सामने मस्तक झुकाने में रघुवंश की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी। और लखनलाल जी का भी बड़ा आग्रह है कि सरकार मस्तक नहीं झुकाएं। सखियां लक्ष्मण जी से प्रार्थना करते हैं कि आप तो शेषावतार हैं, आप ही जो किशोरी जी की तरफ की धरती थोड़ी ऊंची कर दें तो माला गले में पड़ जाए। लेकिन लक्ष्मण जी काहे को करने जाए। तो एक सखी ने कहा, प्रसन्न राघव नाटक एक बड़ा अच्छा ग्रंथ है, उसमें आता है कि राम जी संगीत शास्त्र के पंडित हैं। तो एक सखी ने कहा कि राम जी सुनाए कि बहुत अच्छा गाते बजाते हैं। तो किसी भी गाने वाले के सामने अगर गाया जाए बढ़िया जमा के तो कुछ ना हो, सम पर तो उसका माथा एक बार झुक ही जाएगा। तो सखियां गाने लगी, गाँव की छवि अवलोक की सहेली, सखियां गीत गाने लगी। तो सरकार गीत सुन के झूम तो रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे झूम रहे हैं। तो माला गले में पड़े कैसे। तो यहाँ एक देखिए बहुत सुंदर एक बात बाबा लिखते हैं, चौपाई कितनी सुंदर है। किशोरी जी के हाथ में माला है, सरकार सामने खड़े हैं, कैसा लग रहा है। बोले सोहत जनु जुग जनज सोहत जनु जुग जनज सनारा शशि सभी देख जयमाला। ऐसा लगता है जैसे नाग सहित दो कमल चंद्रमा को माला पहना रहे हैं। तो भक्तों ने कहा बाबा से कि बाबा सबसे बड़ा व्यवधान तो इस उपमा के कारण ही आ रहा है, क्योंकि किशोरी जी के कर यदि कमल है और प्रभु का मुख यदि चंद्रमा है तो कमल खिलेंगे कैसे। कमल तो संपुटित रहेंगे और कर कमलों में ही संपुटित पड़ी रहेगी माला भी, तो जयमाल की विधि होगी कैसे। तो यदि सरकार का मुख चंद्र है तब तो माला नहीं पड़ सकती है। और बाबा जी के साथ समस्या ये है कि वो चाहे भी तो प्रभु के मुख को रविमुख नहीं लिख सकते, क्योंकि सरकार श्री किशोरी जी की ओर देख रहे हैं। और किशोरी जी की ओर जब सरकार देखते हैं तो इतना शीतल, इतना सौम्य, इतना स्निग्ध भाव ठाकुर के मुख पर होता है। आनंद सिंधु बढ़ियो हरि तन में। जिस समय सरकार देखते हैं श्री किशोरी जी के मुख की ओर, श्री राधा मुखचंद्र विलोकन, इतना आनंद, इतना प्रेम, इतनी शीतलता, इतनी ठंडक, तो बाबा जयमाला होगी कैसे। सरकार का मुख यदि चंद्र है और किशोरी जी के कर यदि कमल है तो कभी तो कुछ भी कर सकता है ना। एक बालक बना देखो। अचानक मंडप के एक कोने से आवाज आई। हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अच्छे काम अच्छे नहीं लगते। मंडप के एक कोने से आवाज आई, बोले वो छड़ाए सिया को धरे बांधो रपवालक दो। एक कोने से आवाज आई दुष्ट राजाओं की, किशोरी जी को छुड़ा दो, दोनों बालकों को बांध लो। किसी ने कहा जो दिने कछु करे सहाय जी तो समर सहित बरियाई।
हम लोग देख लेंगे। ये जो कोलाहल सुना है सरकार ने, एक पल के लिए दृष्टि किशोरी जी के मुख से हटी, उन दुष्ट राजाओं की ओर गई, भ्रिकुटी कुटिल हुई, मुख थोड़ा अरुण हुआ। किशोरी जी की सखियों ने कहा, किशोरी जी अभी हो रहा है सूर्योदय, खिल सकते हैं कमल। वहीं छवि अवलोकी सहे, सिय जय अमर रामपुर मेरी। श्री किशोरी जी जब माला पहना देती हैं तब बाबा चंद्रमुख नहीं लिखेंगे, तब तो लिखेंगे कि रघुबर जय मां देखी देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल हुआ जन बिलो की दवि कूद। काशी के कुछ वक्ता ऐसा भी कहते हैं कि किशोरी जी की सखियां झूठे ही कहने लगी कि राम जी के गले में किशोरी जी ने माला डाल दी, कि गावहीं छवि अवलोकी सहे, सिय जय मान राम रमेरी। सखियां गाने लगी, किशोरी जी ने जयमाला डाल दी, किशोरी जी ने जयमाला पहना दी। तो सरकार को लगा कि हम तो ऐसे तन के खड़े हैं, सिर झुकाया ही नहीं, तो जयमाला कैसे डाल दी। अच्छा देख ही लेते हैं डाल दी कि नहीं डाल दी। तो ऐसे जो झुके देखने के लिए, तो बस श्री किशोरी जी ने जयमाला पहना दी। तो देखो इस विनोद में झूठ की भी झूठ है। और हमारे सरकार तो ऐसे हैं, बाबा जी ने दोहावली रामायण में लिखा, तुलसी झूठे भगत को राम देव शर्मा। झूठे ही कोई जुड़ जाए भगवान के साथ। वृंदावन की एक गोपी थी, एक दिन बड़ी उदास होकर बैठी थी, तो दूसरी ने कहा क्या हो गया, ऐसे ऐसे कैसे बैठी। बोली सखी आज बहुत गड़बड़। क्या हो? बोली बनवारी बन गई, वन में श्याम सुंदर की बंशी बजी और हम बनवारी से मिलने वन को चली गई। बनवारी हित बन गई और भेंट नहीं हुई। मिले न गोप मयंक, हमारी भेंट हुई नहीं उनसे। पर यहाँ ये हाल है कि रथ सासु घर भीतर, झूठ लागत कलंक। हमारी सास झूठा कलंक, झूठा मेरा नाम, हमारी उनसे भेंट भी नहीं हुई दीदी, और झूठा झूठा कलंक उनके साथ मेरा नाम लगा लगा के हमारी सास गाली दे रही है। सखी ने कहा ओहो इसके लिए उदास। अरे ये तो बहुत आनंद की बात। अरे ना रहु सजनी अनमनी, ना रहु सजनी अनमनी, परहु न नीर ससंग, क्योंकि बड़े भाग नगलाल सनम, उनके साथ सच्चा नाम जुड़ जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। जो झूठा भी नाम उनके साथ लग जाए तो बड़े भाग नंदलाल सन। झूठ हुई। कथा के बाद थोड़ी देर जब महाराज श्री के चरणों में बैठते हैं, बहुत ही दुर्लभ दिव्य प्रसाद हमें मिलता है। एक दिन महाराज श्री ने कहा था कि चंद्रावली सखी चौथ के चंद्रमा की पूजा करती है, जिसका दर्शन भी निषेध है कि हम भी कृष्ण कलंकिनी बन जाए, हमारे नाम कलंक लग जाए, तो ठाकुर जी का कोई झूठा भी हो जाए,
ये जो किशोरी जी की सखियां हैं, गाली देके भगवान को अपने बंधन में बांध लेती हैं। और गाली बहुत अच्छी लगती है सरकार को। जिस समय मिथिला से अयोध्या जाने का समय होता है, एक सखी बहुत उदास है। लखनलाल जी ने कहा, क्यों उदास है? तो कहती हैं, आज तो हमारा मन करता है कि पाहुन मिथिले में रही जेता, पाहुन मिथिले में रही जेता, पाहुन मिथिले में रही जेता। हमारा मन करता है कि राम जी मिथिला से कहीं न जाएं, यहीं रह जाएं। लखनलाल जी ने कहा, अब आपको लग रहा है इतने दिन तो गाली ही देती रहती थी, राम जी ऐसे हैं वैसे हैं, काले हैं और क्या क्या है, और अचानक इतने अच्छे लग गए कि यहीं बसाना चाहती हैं। सखियों ने कहा, बबुआ बात अच्छे लगने के लिए है और हम अपने लिए थोड़े रखना चाहते हैं, हम तो इसलिए रखना चाहते हैं कि हमको लगता है कि अयोध्या जी जाके राम जी भूखे रह जाएंगे। लखनलाल जी ने कहा, कुछ भी बोल देंगी आप। अरे ब्याह के 1 महीना पहले बारात आ गई और ब्याह के बाद साल भर हम लोग यहीं रह गए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अयोध्या जी में खाने को नहीं मिलता है, भूखे क्यों रह जाएंगे। सखी ने कहा, बबुआ आप तो नाहक नाराज हो गए, हमने ये थोड़ी कहा कि क्या खाएंगे, हमने कहा राम जी कैसे खाएंगे। क्यों? बोले यहाँ इतने दिनों से रह के गाली के साथ भोजन करने की आदत हो गई है, तो लगता है कि पाहुन नारी बिना को न कहता, पाहुन नारी बिना को न कहता। गाली के बिना खाएंगे कैसे, सरकार हमारे भूखे रह जाएंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा, ऐसा कीजिए कि आप सब साथ साथ चलिए हमारे साथ अयोध्या, वहाँ आप गाली दीजिएगा और हम प्रसाद पाएंगे। सखियों ने कहा, बबुआ ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि जो ही सखी सब अवध में जैता, अगर हम सब अयोध्या जी चले गए, पता है जो ही सखी सब अवध में जैता, तो अवध की मिथिला बनेता, फिर हम अयोध्या को अयोध्या रहने नहीं देंगी, अयोध्या को मिथिला बना देंगी। तो सरकार को गाली बड़ी अच्छी लगती है, वो तो गाली से भी बंधने को तैयार है। भगवान श्याम सुंदर की लीलाओं में पता नहीं क्यों यहाँ बार बार बिहारी जी की तरफ मन चला जाता है। और ऐसे तो हम भी बिहारी हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, जो हम उनकी बात करें तो बहुत हद से कर सकते हैं। तो एक ऐसी फिसलन सी है, बार बार उनकी तरफ मन चला जा रहा है। कन्हैया ने माँ से